श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री सपना जैन झांसी से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, जो लोग काम करवाकर दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हैं और जब काम पड़ता है तब अच्छा बोलने लगते हैं, ऐसे लोगों को कौन से कर्म का बंध होता है? अब ये क्या है, तुम्हारे अंदर की कोई व्यक्तिगत कसाय निकल रही है। तुमने भी कभी ऐसा ही किया होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अब इन चीज़ों का कोई भी वो नहीं है, जो करेगा वो भरेगा। आज तुम्हें मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहे हैं, कल तुमने उनको फेंका था, और जो फेंक रहा है कल उसको भी कोई फेंकेगा। कभू आप भयो भलेहीन, शबलन कर खायो अति दीन। सब एक दूसरे का चलता रहता है। अब ये नीति तो यही है कि ऐसा सब नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार कार्यकर्ता भी इतने परेशान करते हैं, कार्य करने के बाद उनको इतना अहंकार आ जाता है कि दूसरों को कुछ गिनते ही नहीं है। थोड़ा सा उनको पद मिल जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए तो सारी दुनिया को अपने पैरों से कुचलना चाहते हैं। किसी से पूछते इतना अहंकार आ जाता है, कोई से बात नहीं करना चाहते, किसी से चर्चा नहीं करना चाहते। जैसे वो तुम्हारे नेता लोग होते ना, जब वोट लेना होता है तो घर घर हाथ जोड़ते हैं, पर 5 साल सुनते भी नहीं हैं, कभी देखते भी नहीं हैं। ऐसे ही कुछ कार्यकर्ता कभी कभी इतने अहंकार में आ जाते हैं। कार्यकर्ता को विनयशील होना चाहिए। कार्यकर्ता को हमेशा कार्य करने के बाद अहंकार नहीं होना चाहिए। कार्य करने वाले को अपने भगवान से और गुरु से मतलब रखना चाहिए। दुनिया तो जैसी है वैसी ही रहेगी, चलती रहती। श्रीमती सज्जला मेहता, बड़गांव, महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव। दर्शन मोहिनी कर्म का हमेशा प्रशस्त ही उपशम होता है और चारित्र मोहिनी कर्म का प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों उपशम होते हैं। ये उदाहरण साथ स्पष्ट कर दें। दर्शन मोहिनी कर्म जब भी उपशमित होती है तो उसका नियम है, वो एक अंतर मुहूर्त के पहले कभी उद्यावली में नहीं आती। जिस चीज के लिए जो आदेश बनाया गया है उस आदेश का पूर्ण पालन करता है तो उसको बोलते हैं प्रशस्त उपशम। दर्शन मोहिनी सदा। चारित्र मोहिनी में भी अप्रशस्त उपशम की स्थिति जो बनती है वो विशेष रूप से बनती है अनंतानुबंधी की।
अन्य प्रकृतियों का अप्रशस्त उपशम का कोई सवाल ही नहीं है। मात अनंतानुबंधी की स्थिति बनती है। अन्य प्रकृतियां भी वो अपने अंतर मुहूर्त को उपशमित होने की बात चलती रहती, लेकिन जो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है, अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होने से पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने श्री धबला की चौथी पुस्तक के अंदर उन्होंने कहा कि अनंतानुबंधी कसाय के अप्रशस्त उपशम के कारण से ही द्वितीय गुण स्थान की स्थापना हुई। द्वितीय गुण स्थान की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मात्र एक प्रकृति के अप्रशस्त उपशम के कारण से अनंतानुबंधी की विषय वो अप्रशस्त उपशम, क्योंकि वो 6 आवली काल पहले उसको निर्देशन दिया गया था एक अंतर मुहूर्त तक उपशमित रहना, लेकिन वो 6 आवली काल पहले उदय में आ जाती है। इस कारण से मात अनंतानुबंधी का ही अप्रशस्त उपशम होता है, प्रशस्त भी होता है। ऐसी बात नहीं है, प्रशस्त भी करते हैं, अप्रशस्त भी होता है। गुप्त जिज्ञासा। नमोस्तु गुरुदेव। सौभाग्यवती महिला किसे माना जाता है? जो जिसके बच्चे नहीं हुए, क्या वो सौभाग्यवती महिला के अंतर्गत आती है? क्या उससे शुभ कार्य करा कर सकते हैं? सौभाग्यवती शब्द अलग है, माता शब्द अलग है। वो सौभाग्यवती की कोटि में आती है, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे नहीं हैं, तब बच्चे नहीं हैं उनके ना सही, लेकिन सौभाग्यवती तो है। सौभाग्य का संबंध पति से है, बेटे का संबंध माता से। सोनाली जैन, महाराष्ट्र जालना। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा यह है कि अगर किसी ने अंतिम समय समाधि मरण 12 भावना की हो तो स्वयं के मुख से पथ पाठ किया हो तो उसके भाव कितने होते हैं? मतलब स्वयं उसने समाधि ले ली अपनी मंदिर में जाके, अब परिणामों के ऊपर है उसने किस प्रकार समाधि ली, कैसा लिया, उसके ऊपर परिणामों के ऊपर है कैसी स्थिति रही। सोहिल जैन, इंदौर से। नमोस्तु महाराज श्री। जिज्ञासा यह है कि अभिषेक करके गंधोदक लगाने के बाद फिर से दूसरी वेदी पर अभिषेक कर सकते हैं क्या? क्यों करना, एक बार कर लिया, बार बार क्यों परेशान हो रहा? यानी कोई पानी ठंडा देखकर दोबारा नहा लेता है क्या? एक बार नहा लिया, हाँ होता है कई बार। कपड़े पहनने के बाद फिर स्विमिंग पूल में जो जाते ना, फिर से कौन पड़ दे, कोई दोस्त आ गया तो हंसी मजाक मत बनाओ अभिषेक को। अभिषेक एक बहुत बड़ी विधि है, अनुष्ठान है, उसको बहुमान से मुसाफिर खाना मत बनाओ, जब चाहो जब डाल दो। एक बार अभिषेक कर लिया, गंधोदक कर लिया, बस अपना कार्य हो गया। ऐसा। दूसरी जिज्ञासा है कि मंगलाष्टक जल शुद्धि के पहले पढ़ना चाहिए या जल शुद्धि के बाद? जल शुद्धि के पहले, और इसमें कोई बात नहीं, कभी कभी पहले भी कर। जल शुद्धि क्यों करते हो, कहाँ लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा? अभिषेक का जल शुद्धि हो ही नहीं सकती। गंगा सिंधु रोहिताश्या के लिए जो आया है, ये जैन आगम में मूल शास्त्रों में कहीं नहीं आया। और मान भी लिया जाए तो अभिषेक का तो जल मात्र क्षीर सागर के जल से कहा गया। तो जो 4 कलश कोणों पर स्थापित करते हो, वो 4 कलश कोणों पे स्थापना करना ही जल शुद्धि है। कि आपका कुएं का जल हम अब क्षीर सागर का बनाते हैं, ऐसा पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने चतुकलश स्थापना के समय कहा है। तो श्री तीर्थ कृष्ण पन्यवर्य विधौ सुरेंद्रा क्षीराब दीवार भरपूर दुग्ध कुम्मान आदि ऐसा लिखा है, तो वो मानना चाहिए। बाकी अब जल शुद्धि है, कभी भी कर लो। संध्या जैन, गुना से। नमोस्तु गुरुदेव। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। 2 भाइयों में से एक भाई चोरी छिपे अपनी बेटी को पैसे देता है, जबकि परिवार के सभी बच्चों को जब सामूहिक रूप से पैसे मिलते हैं तो वह भाई उसमें भी अपनी बेटी को शामिल करता है। तो गुरुवर, दोनों जगहों में से पैसे लेने पर क्या बड़े भाई को दोष नहीं लगेगा? जब कोई थोड़ा पैसा देगा तो वो 4 जगह से लेगा। आप देने वाले को भी तो सोचना चाहिए क्या है।
परिस्थितियां हैं, किस परिस्थिति को, इन प्रश्नों में कोई नियामक निर्णय नहीं किया जा सकता। परिस्थितियां जब होती हैं तो उन परिस्थितियों के अनुसार इस पर विचार करना चाहिए। सुनील कुमार गाजियाबाद। नमोस्तु गुरुदेव, कोटा मंदिर में भक्तांबर श्लोक का स्वर्ण अक्षर में लेखन होना था, जो आपने 2 साल पहले घोषणा करी थी, उसमें से 3 लाख देने थे। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली तथा पूछने पर कोई सही जानकारी नहीं मिल रही है कि वो कार्यक्रम हो रहा कि नहीं हो रहा, हम पैसा दें कि नहीं दें। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की बात करता हूँ, आगे दुनिया में कहाँ है। आप वहाँ कमेटियों से बात कीजिए। आपने पैसा दिया तो नहीं, उन्होंने लिया तो नहीं है, तो फिर आप उनको प्रेशर कीजिए। और नहीं किया है, कभी कभी कमेटियों की मजबूरियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों के तहत वो कुछ कार्यों में बाधा पड़ जाती है। फिर भी आप उनको पत्र दीजिए और समाचार दीजिए। और पैसा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, उनको सूचना दे दीजिए कि भाई आपको हमने बोला था, आप काम नहीं कर रहे हैं, अतः यह हम पैसा दूसरे स्थान पर दे रहे हैं। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन। मेरे आराध्य गुरुदेव को नमन। सीता जी का रावण के द्वारा अपहरण किया जाना, सीता जी का पूर्व में कौन सा ऐसा कर्म का फल था, कृपया समाधान दें। पद्म पुराण के अंदर पूज्य रवि शरण आचार्य महाराज ने उनके 16 भोगों का वर्णन किया है। और 16 भोगों के वर्णन से जो एक भव की कहानी नहीं है, जो मैं आपको बता दूं, ये इनका 16 भव से चल रहा है। और 16 भव में ये चारों के चारों प्राणी हैं एक साथ, और उन चारों प्राणियों में ये चलता रहा बैर भाव। तो उस समय है तो अतीत की ही कहानी उनकी। अनामिका ग्वालियर। महाराज जी, क्या अत्याचार सहना, ये सोच के मेरे भाग्य में यही लिखा था, तो क्या सहना चाहिए क्या? तो अत्याचार का क्या आप निवारण कर सकते हैं? आपका प्रश्न है कि सहन करना चाहिए, तो क्या आपको जो अत्याचार आपके साथ हो रहा है, क्या उस अत्याचार को आप बचा सकते हैं? क्या उस अत्याचार को आप रोक सकते हैं? तो फिर आप रोकिए। लेकिन उस अत्याचार को नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम अपनी शांति भंग नहीं कीजिए। कई 2 व्यक्ति लड़ रहे थे, दोनों व्यक्तियों का, महाराज जी दोनों लड़ रहे हैं, बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? मैंने कहा बचाना तो चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम भी उसी लड़ाई में शामिल हो जाओ। होता है कई बार, 2 व्यक्तियों के बीच में बचाने गया तो एक कहता, साहब देखो आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो, नता बुरा हो जाएगा। तो बचाने गया था, अच्छा तू मेरे ही से हट रहा है, आ जाओ। तो 2 की लड़ाई तो, और तुम बचाने गए थे, क्या होगा? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जो ऐसा करें वे कृपया कर 2 ही को लड़ने दें। हाँ, यदि तुम्हारे लिए वो मार भी दे, पीट भी दे, गाली भी दे दे, तो भी तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए, तो भी तुम्हें सहिष्णु होना चाहिए, तो आप बचाने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। जिज्ञासु जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारी समाज में 10 लक्षण महापर्व में गरबा डांडिया आयोजन होने लगे हैं और यहाँ पर घोषणा हो गई है, पैम्पलेट भी निकला है। कृपया ये बता दें कि बहू बेटियां हमारी उस मंदिरों तीर्थ क्षेत्रों के खुले प्रांगण में खुले रूप से नृत्य करेंगी डांडिया रूप में, और उसमें सारे लोग और जैन अजैन आते हैं। हम लोगों को कृपया मार्गदर्शन करें। पॉम्पलेट का तो मुझे ज्ञान नहीं है किसने निकाला, लेकिन निषेध जरूर है कि डांडिया नृत्य जो है महिलाओं को जिस रूप में आज किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। बहुत से अनर्थ हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। महिलाओं का नाच मात 2 ही स्थान पर शोभा देता है, अपने परिवार के सामने, जहाँ अपने बुजुर्ग परिवार बैठते हैं, जिनके आपका नृत्य देख करके कोई बुरे परिणाम नहीं होते, वहाँ नाच सकते। अपने भगवान के सामने विधान आदि भक्ति में नाच सकते, जहाँ कोई बुरी दृष्टि वाला नहीं हो। डांडिया नृत्य देखने वाले तो 99% बुरी नज़र वाले ही जाते हैं। उनमें महिलाओं को, खास तौर से जैन महिलाओं को कदापि शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत बड़ा चारित्र हनन का बहुत बड़ा कार्य है।
बहुत ही ज़्यादा अश्लील हो गया आज डांडिया, बहुत अनर्थ हो रहे हैं। तो और तुम्हारा कोई उत्सव भी नहीं है, कोई महोत्सव भी नहीं है। जैनियों का तो जो अभी डांडिया चलते हैं ना, उससे जैनियों का तो कोई लेना देना नहीं, ना जैनियों का कोई त्योहार है, ना महोत्सव है, ना कोई ऐसा कार्य है। 10 लक्षण पर्व में करने लगे। 10 लक्षण पर्व में भी नहीं करना चाहिए। और बस वो हो तो मंदिर की सीमा के अंदर हो, मंदिर के अंदर हो। जहाँ पर मैंने एक शब्द कह दिया ना, जहाँ पर बुरी नज़र वाले लोग ना हों, वहाँ पर आप अपने बीच में करते हैं तो अति नहीं। लेकिन जो बाहर चलता है बाहर, वो ठीक नहीं। मंदिर तक ठीक है, मंदिर के अंदर जहाँ अपनी सभ्य समाज बैठी है और शालीनता के साथ, सभ्यता के साथ महिलाएं यदि डांडिया करें तो महिलाएं ही करें, उनमें पुरुष शामिल ना हों। पुरुष करते हैं तो पुरुष ही करें, महिलाएं शामिल ना हों। ये मर्यादा प्रकृति ने रखी है, तो आप लोगों को भी रखना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिज्ञासा समाधान के इस बहुचर्चित कार्यक्रम में आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल और जनवाणी चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे हमारे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ, और इसके बाद तैयार रहें हमारे बीच में यूएई अबू धाबी से पधारी सीए रूपाली जैन और अरहम जैन। मेरे गुरुवार जगत पूज निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुदासागर महाराज को कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार हमारी जिज्ञासा शांति धारा एवं आपसे ही है। हे गुरुवार, आपके पास अभी तक सैकड़ों हजारों चमत्कार सामने आए हैं, लेकिन एक चमत्कार ऐसा भी है जो अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा और आपसे ही संबंधित है। हे गुरुवार, जब हम लोग समाज वाले आपके पास जाते थे तो आपका कहना ये था कि तुम्हारे यहाँ 3 चातुर्मास हो चुके हैं, अब तो आप पंचकरण ही करा लीजिए। जब गुरुवार के पास जाते थे तो उनका भी कहना, पंडित के पास जाते थे वो और समाज सब जिसके पास पहुँचते थे वो ये कहा 3 आपके यहाँ चातुर्मास। हे गुरुवार, जब हमने 3 माह लगातार शांति धारा की कि हे भगवान मेरे निरापा मुनि पुंगा सुदासमास का चातुर्मास ललितपुर क्षेत्रपाल में ही हो। हे भगवान, तो हमारी जिज्ञासा ये है, क्या शांति धारा मनुष्य के श्रावक के मन को भी बदल सकती है क्या? हे गुरुवार, इसका समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शांति धारा तो सारी दुनिया के लेख बदल सकती है। शांति धारा तो साधुओं के दिमाग भी बदल सकती है। उसमें बहुत बड़ी ताकत है। यदि सच्चे मन से किया जाए, श्रद्धा से किया जाए, तो उसकी अचिंत्य शक्ति है। उसकी शक्तियों का कोई पार नहीं। मल्टीपर्पज शांति धारा है। विघ्न विनाशक इच्छाओं की पूर्ति यदि नैतिक है तो अनैतिक इच्छाएं, अनैतिक कार्यों के लिए शांति धारा नहीं। यदि नैतिक है तो उसकी शक्ति बहुत है। थोड़ा भी उपादान यदि अपना जागरूक है तो बहुत बड़ी ताकत उसमें है और वो कुछ भी कर सकती है। अब चातुर्मास मिल गया तुम्हें, तुक्का था, तुक्का बैठ गया, तुक्का। अगली जिज्ञासा करें अबू धाबी यूएई से पधारी सीए रूपाली जैन और अरहम जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संजय जी सीमा जी गोधा दादावाड़ी कोटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग आपका डेली संग का समाधान देखते हैं और हम लोग को इतनी नॉलेज मिलती है। मुझे लगता है हम लोगों जैसे यंग सारे लोगों को बहुत नॉलेज मिलती है। आप जितने अच्छे तरीके से सबको समझाते और बताते हैं, उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे कि अभी मेरा जो क्वेश्चन था आपने फर्स्ट जिज्ञासा में ही सॉल्व कर दिया। मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे किसी की जन्म के समय जो जन्म पत्रिका बनती है उसमें जो ग्रह वगैरह रहते हैं, क्या हम अपनी धर्म करके, जैसे कि आपने कहा शांति धारा से, हम उसको बदल सकते हैं क्या? उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो कुंडली बनती है वह ज्योतिष के ऊपर आधार बनती है। उसके प्रभाव होते हैं, उनके प्रभावों को कम किया जा सकता है। कम करना और बदलने में बहुत अंतर है।
कम करने के लिए तो आप लोगों की शांति धारा भक्ति ही काफ़ी है। बदलने के लिए फिर साधना चाहिए। बदला भी जा सकता है, हाथ की लकीरें बदली जा सकती हैं, कुंडली का लेख बदला जा सकता है, अतीत में किए हुए निधत्त निकाचित कर्मों का भी बदलाहट हो सकता है। उसके लिए साधना चाहिए, तपस्या चाहिए। लेकिन आप लोगों की जो भक्ति है उससे प्रभाव तो कम होता है। तीव्र कर्मों का उदय यदि ये भक्ति आदि के माध्यम से बहुत जघन्य भी देखा गया है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे हाँ, महाराज श्रीमान। जी एक मेरे बेटे का भी क्वेश्चन है कि गति का बंध कब कब होता है हम लोगों को? गति का बंध तो निरंतर चलता है। एक समय भी ऐसा नहीं रहता 24 घंटे में जिस समय गति का बंध नहीं होता हो। गति बंध लेस्याओं के आधार पर, क्योंकि कोई ना कोई लेस्या बनी रहती है, तो 24 घंटे चल रहा है। अभी मान लीजिए किसी को भगवान की भक्ति कर रहा है 1 घंटे तक, तो 1 घंटे तक देवगति का बंध हुआ। बाहर आकर के उसने मायाचारी की तो त्रियंच गति का बंध चालू हो गया, और क्रोध आदि आ गया तो नरक गति का बंध चालू हो गया। ये सब बंधते रहते हैं अपने अपने गुण स्थान के अनुसार। लेकिन आयु बंध जो होता है वो पूरी जिंदगी में 8 बार मौका आता है, और 8 बार वो मौका मिलता है, उस समय आयु बंध होता है। गति बंध तो चलता रहता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संजय जी, सीमा जी गोधा कोटा, दादावाड़ी कोटा। और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अंकिता जी, मुंबई। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, 2 तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति धर्म खूब करता है, भक्ति खूब करता है, लेकिन करुणा दया भाव नहीं रखता है, दान नहीं करता है। एक व्यक्ति धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं रखता है, लेकिन करुणा भाव है, दया भाव है, दान भी करता है। किसका पुण्य धर्म श्रेष्ठ होगा? दोनों का अलग अलग। एक भक्ति करता है, भक्ति का फल उसे मिलेगा। दान करता है, दान का फल मिलेगा। दया नहीं करता है तो दया का फल नहीं मिलेगा। वो वैभववान होगा क्योंकि उसने दान दिया है, रावण जैसा वैभव प्राप्त करेगा। भक्ति की है, सुंदर रूप मिलेगा। लेकिन दया नहीं की है तो कोई भी उसका मर्डर कर देगा। वैभवशाली खूब धन होगा, खूब सब कुछ होगा, लेकिन दया भाव नहीं की होगी तो वो जीव आकर उसकी जिंदगी को मार देगा। जिसने दया भाव किया है और दान पूजा नहीं की है तो वो गरीब होगा, लेकिन कोई उसे मार नहीं। जब फुटपाथ पे भी सोएगा तो कोई उसे मारेगा नहीं, लेकिन दान पूजा उसने की नहीं तो वो गरीब तो होगा, शरीर से बदरूप होगा। भक्ति नहीं की तो शरीर से बदरूप होगा, धन से हीन होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे मारने का भाव नहीं करेगा। वो खुले फुटपाथ पे भी सो जाए, खुले फुटपाथ पे भी सो जाए तो कोई डाकू हत्यारे सब निकलेंगे, कोई उसे मारने का भाव नहीं करेगा, क्योंकि उसने दया भाव किया था, दान पूजा नहीं की। और इसने दान पूजा की, दया भाव नहीं किया तो ये ब्लूट जैकेट भी पहन ले, कुछ भी पहन ले, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसा निमित्त बनेगा कि कोई ना कोई उसके प्राण ले लेगा। इसलिए जैसे आपके स्कूल में पेपर होते हैं, किसी एक पेपर में किसी ने डिक्टेशन कर लिया और दूसरे पेपर में उसने नंबर अच्छे नहीं आए तो फेल माना जाएगा कि पास? फेल माना। तो हमारे यहाँ ये सब पेपर है, दान पूजा, दया भाव, अहिंसा भाव, करुणा, ये सब जिंदगी के पेपर हैं। जिस पेपर में अपन डाउन रहेंगे वो पेपर अपना कमज़ोर होगा, वो पुण्य कमज़ोर होगा। इसलिए सभी पेपरों का बैलेंस मिला के चलना चाहिए। एक पेपर में तो 90 नंबर हैं और एक पेपर में 30 नंबर हैं, तो ये विवेकहीनता कहला रही। 90 लाने से क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक में क्या हो गया, 30 आ गया। और यदि दोनों को बैलेंस मिलाकर 66 कर लेता तो उधर कम होते थोड़े और इधर बढ़ा लेता तो पास का सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है कि जिंदगी में जितने भी धर्म बताए इनका बैलेंस मिलाओ। एक ही धर्म नहीं, हम चाहें कि हम 24 घंटे सामायिक ही करते रहें, 24 घंटे भक्ति ही करते रहें, नहीं, भक्ति भी करना है, जाप भी देना है,
पूजा भी करना है। हम पूजा ही करते रहें, अभिषेक नहीं करें? नहीं, अभिषेक भी करना है। तो हम अभिषेक ही करते रहें, पूजा नहीं करें? नहीं, वो भी करना है। फिर हम अभिषेक पूजा करते रहें, स्वाध्याय न करें? नहीं, वो भी करना है। हम ये सब करते रहें तो और संयम धारण नहीं करें, थोड़ा बहुत कभी रात्रि भोजन का भी त्याग न करें, पूजा करें, पाठ करें, दान दें और रात्रि भोजन का त्याग नहीं करें? नहीं, वो भी करना पड़ेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। कोई भी कार्य एक कारण से नहीं होता। एक गाड़ी चलती है, उसमें कितने पुर्जे होते हैं? यदि एक पुर्जा भी गड़बड़ हो जाए और सारे पुर्जे सही हो तो जिंदगी भी एक गाड़ी है वाहन भाव, उसमें भी सारे पुर्जे ठीक होना चाहिए, ऐसा। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमती अंकिता जैन मुंबई, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रवि जैन पत्रकार भोपाल। पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से 2012 में जो सहस्कूट जिनालय और बड़े बाबा मंदिर नंदीश्वर द्वीप एवं त्रिकाल चौबीसी का जो पावन शिलान्यास हुआ था, आज मूर्त रूप ले रहा है। उसमें सहस्कूट जिनालय तो पहले भी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। मात्र सहस्कूट में 13 मंदिर बने थे, वो पंचमेरु में 13 मंदिर बचे थे, उसमें 6 आ चुके हैं नाम, 7वां नाम आज भी आ चुका है, केवल 6 नाम बचे हैं। और ये भी 2012 की दर पे है, आज की दरें तो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जिनके भी भाव हो मात्र 6 पंचमेरु हमारे पास शेष बचे हैं। एक नाम मेरे पास आया है, श्रीमती चक्रेश जैन, दीपक जी जैन, रजनी, अनंत, रचना, दिल्ली वाला परिवार, दिल्ली। जी 5 कलश की राशि है, आ चुकी है। हमारे जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कई ऐसे जीव हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे इतिहास में, जिन्होंने नियम लिया और बड़े बड़े अच्छे नियम लेके वो भवान्तर उन्होंने अपना कल्याण किया, जैसे भील हुआ, चांडाल और सीता का जीव, कई अनेक जीव हुए। तो महाराज जी, हमारे इतिहास में ऐसे भी कोई एग्जाम्पल है क्या जिसमें लोगों ने नियम लेके तोड़ दिए हो और उसका उनको फल मिला हो? या हम छोटे नियम लेते हैं, कई बार हम नियमों में छूट रख लेते हैं, या 1 दिन का त्याग, 2 दिन का त्याग? प्रश्न ये है कि इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने नियमों का पालन किया और स्वर्ग की प्राप्ति की। क्या ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने नियम तोड़ दिया हो और दुर्गति में गए हों? खूब उदाहरण बड़े बड़े, बहुत सारे शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन्होंने नियम लेकर के तोड़ करके दुर्गति में पड़े हैं। बहुत सारे हैं, जैसे दीपायन का ही आता है, क्रोध करके उन्होंने अपने मुनिपद को छोड़ दिया। और भी लोग श्रावकों में भी आते हैं जिनके लिए नियम तोड़ने के बाद उनको दुर्गति हुई है। अब एकदम नाम तो इस स्थिति में नहीं आएगा, लेकिन हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सिद्धांत है। ऐसे मुनिराज जो पूरी जिंदगी भर व्रत पालते रहे और 11वें गुण स्थान तक यात्रा कराए और बाद में गिर कर के नीचे गए, ऐसे श्रावक भी हैं जिन्होंने नियम पालन किया, मर कर के नियम तोड़ करके मेढक बन गए। मनुष्य थे और मनुष्य पर्याय में उनका नियम थोड़ा टूटा तो मेढक बने। ऐसे भी हैं जो उज्ज्वल समंत्रभद्र महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया कि धर्म के प्रभाव से लोग कुत्ता भी देव हो जाता है और धर्म को छोड़ने से देव भी कुत्ता हो जाता है। तो ऐसे दीपायन मुनि का एक हाथी का जीव का आता है, सिंह के जीव का भी आता है कि उसने इस प्रकार का व्रत भंग किया, उस कारण से उनको दुर्गति हुई। वर्तमान युग में बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं इस समय। महाराज जी, वो जो हम छोटे नियम लेते हैं और छूट रख लेते हैं कि 1 महीने में 1 दिन की छूट, तो छोटे नियम रखे तो छोटी दुर्गति होगी, बड़ी नहीं। छोटी दुर्गति का अर्थ क्या? मनुष्य बनोगे लेकिन ऐसे घर में जाओ जन्म लोगे जहाँ खटपट होती रहती है। ऐसे घर में जन्म ले लोगे थोड़े बहुत, क्योंकि ज़्यादा नहीं तोड़ा ना, थोड़ा बहुत नियम तोड़ा तो उस घरों में जाकर के थोड़ी बहुत कहा सुनी होती रहती है। जितना तोड़ोगे परसेंट सब व्यवस्थाएं हैं यहाँ। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रवि जैन पत्रकार भोपाल, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती प्रतिभा जी भोपाल।
हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से अक्षय क्षेत्र देवोदय देवगढ़ के लिए संरक्षक सदस्य में नाम आए हैं 3 हमारे पास। नकदी राशि श्रीमती सुशीला देवी, ताराचंद, अशोक राजकुमार, आनंद विकास ठोरा परिवार कोटा, श्रीमान कमल जी, उर्मिला जी, अमित, रोहित, रितिका, आरुष, सागर वाले थाना बम्बई, और श्रीमान इंजीनियर विमल कुमार जैन, संजीव कुमार जैन, राजीव कुमार जैन, गदियाना परिवार, सिविल लाइन, नई बस्ती, ललितपुर। नगद रुपए तीनों के जमा हो चुके हैं। महानुभाव, जो भी महानुभाव देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए सारे भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय घोषित का परिणाम ये है, बहुत लोग बन रहे हैं। सारे भारत के लोगों के लिए 1 महीने का समय दिया था। 1 महीने के अंदर, अभी 1 महीना बाकी है, अभी तो बाकी, हाँ, तो 1 माह के अंदर अंदर जिनको जो इस प्रकार का ट्रस्टी बनना है, महामहिम से लेकर के संरक्षक तक वो बन जाए। 1 महीने के बाद वो सारी साधारण सभा की एक विशाल, बहुत बड़ी विशाल मीटिंग होगी। अब इससे आप अंदाज लगाएं कि जितना देवगढ़ है इतना ही देवगढ़ नहीं रहना चाहिए। इनके लिए तो जो कमेटी चल रही थी वो काफ़ी है। कमेटी का विस्तार होने का अर्थ है कि मेरे दिमाग में देवगढ़ का विस्तार भी है। सारे भारत के लोग जुड़ेंगे तो देवगढ़ को मैं चाहता हूं कि एक ऐसा क्षेत्र बने कि हर व्यक्ति ये महसूस करे कि देवगढ़ का यदि दर्शन नहीं किया तो जिंदगी में किसी ने उसने अभी प्रतिमाओं का दर्शन किया ही नहीं। एक महसूस, एक फीलिंग हो व्यक्ति को, और ये हो जाए कि सारे तीर्थ बार बार देवोदय तीर्थ एक बार, ऐसा हो जाए। क्योंकि सारे तीर्थ करने के बाद जो सारे तीर्थियों में मूर्ति शिल्प मिलेगा, उनसे देवगढ़ में कुछ ज्यादा ही मिलेगा। देवगढ़ का मूर्ति शिल्प वो है जो सारे भारत का मूर्ति शिल्प इकट्ठा कर लिया जाए तो भी देवगढ़ असाधारण ही रहेगा, विशेष ही रहेगा। और जब इसमें विशेषता है तो सारा भारत वर्ष को इसकी ऊंचाइयां, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि दिगंबर जैनियों में एक इतना बड़ा तीर्थ है। कितना बड़ा! सारे भारत के दिगंबर जैन मंदिरों की मूर्ति एक तरफ रख लीजिए और देवगढ़ की मूर्तियों को एक तरफ रख लीजिए तो भी देवगढ़ की मूर्तियों की सारे मंदिरों से अलग विशेषता रहेगी, मिलेगी ही मिलेगी। बहुत सारी विशेषताएं, मंदिरों की अलग विशेषता है, मूर्ति की अलग विशेषता है, मूर्ति में शिल्प की अलग विशेषता है। ऐसा बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए बीच में स्मरण दिला रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी की सारी देवगढ़ का एक ऐसा रूप बनना चाहिए, भारतवर्ष के घर घर में देवगढ़ की चर्चा होना चाहिए। ऐसे महिमावान देवोदय तीर्थ क्षेत्र और ललितपुर वालों को तो बिल्कुल ऐसा मानना चाहिए कि देवगढ़ को अपने प्राणों से भी प्यारा मान करके, तुम्हारे भाग्य हैं कि देवगढ़ जिले में ऐसा महातीर्थ है। ऐसे महिमावान देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ के लिए जो महामहिम बनना चाहते हैं, मात्र 101 कलश की राशि निर्धारित की गई है। आप यह राशि देकर के देवगढ़ के महामहिम बन सकते हैं। अध्यक्ष, मंत्री कोई भी बने, लेकिन आपका नाम लेटर हेड पर सबसे पहले रहेगा और हमेशा रहेगा। यदि कोई महानुभाव परम शिरोमणि संरक्षक बनना चाहते हैं तो मात्र 21 कलश की राशि निर्धारित की गई है। शिरोमणि संरक्षक बनना चाहते हैं तो 11 कलश की राशि निर्धारित है। परम संरक्षक के लिए 5 कलश की और संरक्षक सदस्य के लिए मात्र 1 कलश की राशि निर्धारित है। महाराज श्री, एक और डबल फायदा इधर ये भी है कि जो दान राशि देंगे उससे क्षेत्र का विकास भी होगा, इनको दान का पुण्य भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए इस क्षेत्र पर दान करने के लिए 80G की सुविधा भी प्राप्त है। उनके लिए टैक्स में भी उसकी छूट प्राप्त होगी। जो भी महानुभाव अपना दान ऑनलाइन देना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर वहां का अकाउंट नंबर, IFSC कोड वहां पर दिखाया जा रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। आप उस टीवी स्क्रीन से नंबर नोट करके और यह राशि को अकाउंट में भेज सकते हैं। यह राशि जो भी आप संरक्षक सदस्य या परम शिरोमणि संरक्षक सदस्य बनते हैं 5 साल में देय है।
मतलब आपको 5 किस्तों में भी ये राशि दे सकते हैं। बहुत सुविधा दी जा रही है और ऐसे अतिशयकारी महिमावंत देवोदय तीर्थ क्षेत्र के विकास में आप सहयोगी बनेंगे, ऐसी भावना के साथ। जिन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है, राशि जमा की है, आ जाएं और श्रीफल अर्पित करें, जिज्ञासा करें पत्रकार। हे समीचीन धर्म के सारथी, जगत बंधु, जगत के हित करने वाले मेरे पूज्य गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज को मेरा, मेरे परिवार का और संपूर्ण सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल का बारंबार नमस्कार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान आपके असीम अनुकंपा से मैं 12 वर्षीय संस्कार 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का कर रहा हूँ। इसमें मेरा 3रा साल है, ये 3य वर्ष का है। महापुराण का स्वाध्याय कर रहा हूँ, उसमें 2 जिज्ञासाएं बहुत हैं, लेकिन 2 जिज्ञासाएं मेरी यहाँ पर हैं। एक भैया की, एक मेरी है। मैं पहले मेरी जिज्ञासा कर रहा हूँ भगवान कि जब भरत चक्रवर्ती द्विजों को उपदेश दे रहे थे, उसमें उन्होंने 53 गर्भान्वय क्रियाएं कही हैं। उसमें 1 से लेकर 16 तक तो मतलब निषद्या को छोड़ दे तो 116 तक अरिहंत भगवान की पूजा का उल्लेख किया है कि ये क्रियाएं करने के लिए अरिहंत भगवान की पूजा करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वैवाहिक स्थिति की बात आती है, क्रिया की आती है, वैवाहिक क्रिया की, तो वहां पर उन्होंने सिद्ध भगवान की पूजा का उल्लेख किया है और कहा है कि वर वधू को सिद्ध भगवान की प्रतिमा के सामने समक्ष विराजमान होना चाहिए। तो ये अरिहंत भगवान की पूजा का क्रियाओं से संबंध और सिद्ध भगवान की क्रिया, ये कुछ समझ में नहीं आया। दूसरा एक क्या है कि सिद्ध और अरहंत भगवान दोनों का एक ही रूप रहता है, प्रतिमाओं का एक रूप होता है। वहाँ सिद्ध भगवान का इसलिए कार्य कहा गया क्योंकि किसी भी कार्य के प्रारंभ के लिए एक सिद्ध भगवान का नाम सबसे पहले लेने की उल्लेख मिलता है। नमोकार मंत्र में अपन अरहंत कहते हैं, लेकिन उस कार्य के लिए विशेष रूप से, क्योंकि सिद्ध भगवान जो है ह्रीम बीजाक्षर के होते हैं। सिद्ध भगवान का जो स्वरूप है वह सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। सिद्ध भगवान का जो कलर है वो लाल कलर है। अब वो गृहस्थिक जीवन उस समय प्रवेश कर रहे हैं, तो उसकी एक ऐसी एक समष्टि है कि सिद्ध भगवान के जो आपकी गृहस्थी का प्रारंभ कर रहे हैं वो गृहस्थी फलती फूलती दिखे, दोनों का प्रेम बढ़े, दोनों में इतना प्रेम हो कि एक दूसरे के कभी वृद्ध में जाए, वहाँ 2 को जोड़ा जा रहा है और वो जोड़ ऐसा बने कि देश में न बदले। इसलिए मैंने जब पंच परमेष्टि का ध्यान करता हूँ तो उस समय इन सभी अनंत सिद्ध भगवानों का नेचर अलग अलग होता है और उस नेचर को उस विवाह के संबंध में जोड़ा गया है। लेकिन आप लोग अरहंत भगवान के सामने भी करते हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ सिद्धों का स्वरूप, क्योंकि अरहंत भी भावी सिद्ध हैं और ये विशेष। लेकिन ये तो निश्चित किया गया कि विवाह कहाँ होना चाहिए, भगवान जी के सामने। ये तो निश्चित, अलग से जन्माशय तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। और लेकिन उसकी व्यवस्था यही है कि धोती दुपट्टा में होगा दूल्हा, शेरवानी में नहीं। विधि पूरी दी, उपवास पूर्वक करेगा, तो जो विधि पूर्वक यदि करते हैं तो ऐसा हो। दूसरा जो पंच महाव्रत हैं, तो वहां पर एक रात्रि भोजन को महाव्रत में लिया है। इस तरह 6 महाव्रत बताए हैं। तो क्या होता है कि एक युग ऐसा आ गया था कि जिस समय रात्रि की अनुमोदना चालू हो गई थी, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी, जो सतलाचारी साधु थे वो रात में आहार के लिए लेकर जाते थे। श्रावक लोग रात में आहार लेके जाते थे, जंगलों में आहार कराते थे अकाल आदि पड़ने पर। तो उस समय उनका कहा नहीं, उसका भी, इसलिए अणुव्रत शब्द दिया उसको। छठम अणुव्रत, अणुव्रत का अर्थ उचित कदाचित अनुमोदना का दोष भी नहीं लगना चाहिए, इस अपेक्षा। नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती प्रतिभा जी भोपाल और तैयार रहेंगे भाई श्री गौरव जी मंगलवार भक्तांबर मंडल। महाराज श्री, एक प्रश्न कतर दोहा से आया है। वहां वो पूछ रहे हैं कि दोहा कतर में जैन मंदिर नहीं है। दोहा कतर अरब कंट्रीज में देश है,
वहां पर जिन मंदिर नहीं है वो जिनवाणी रख करके 10 लक्षण धर्म में पूजा अर्चना करते हैं। मैं मार्ग नहीं बनाऊंगा, लेकिन ठीक है, समथिंग इज बेटर वेस्ट नथिंग। महाराज श्री उनका प्रश्न एक और ये है, नाना मामा से काना मामा है कि वहां पर जो पानी है वो पानी या तो नल का आता है या आरओ बोतल का है या समुद्र का है। इसके लिए क्या कहूँ, कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो यही कहूँगा, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। ऐसे देश में कहाँ जाना जहाँ पानी की शुद्धि भी ना मिले, यही कह सकते हैं, बाकी और क्या करें। जिज्ञासा करें। प्रतिभा जी भोपाल, इसके बाद तैयार रहेंगे गौरव भाई। हमारे आचार्य जी से एक बार हम लोगों ने प्रश्न किया था, महाराज जी आजकल कुएं नहीं मिलते हैं, तो सारे भारत में बहुत सारे स्थानों पर कुएं नहीं हैं, तो फिर वहाँ कैसे चरिया पलेगी? तो आचार्य ने कहा, जहाँ चरिया नहीं पलेगी वहाँ जाने की जरूरत क्या है? जहाँ कुआं होंगे वहाँ रह जाएंगे कुएं। ऐसा तो नहीं कि सारे भारत के कुएं खत्म हो गए, ऐसा। देवोदय देवगढ़ जी में एक नाम और अभी अभी आया है, श्रीमान सुनील जैन, अमन अभिषेक, श्रीमती संध्या जैन, सरकनपुर वाले किले का मैदान टीकमगढ़, आए और श्रीफल अर्पित करें। कैसा करें? मेरे आराध्य गुरु, मेरे पूर्व परिवार, समस्त परिवार के उपकारी गुरु को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक ठीक। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि यदि कोई स्त्री अपने जुड़े हुए धन से प्रतिमा स्थापित करवाती है तो उसका नाम तो अंकित होता नहीं है, परिवार के सदस्यों का नाम अंकित होता है, तो उसको कुछ पुण्य मिलता है क्या? नाम से पुण्य थोड़ी होता है, वो तो काम से होता है पुण्य। नाम तो एक इतिहास की दृष्टि से लिखा जाता है, क्योंकि वंश जिससे चलता है, पुरुषों का वंश चलता है, इसलिए नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुमोदना करने का पूरा पुण्य उसको मिलता है। जिज्ञासा करेंगे भाई श्री गौरव जैन, मंगलवार भक्तांबर मंडल। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती आकांक्षा आयुष जैन, सागर। मंगल पाठ भक्तांबर मंडल की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से हमारे मंगलवार भक्तांबर मंडल के सभी सदस्यों ने एक दो को छोड़कर देवगढ़ की सदस्यता ले ली है, संरक्षक की। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों की शंका ये है, शंका नहीं है महाराज जी, जिज्ञासा है कि आने वाले श्रावक संस्कार शिविर में जो शिविरार्थी समाज के घरों में जाएंगे आहार के लिए, तो समाज के लोगों को उसका क्या पुण्य मिलेगा और क्या समाज के प्रत्येक घर में शिवरार्थियों को जाना चाहिए? पूज्य गुरुदेव जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। पहली बात तो सारे ललितपुर के पुरुष वर्ग को शिविर में बैठना चाहिए। जय हो। सारे शिवरार्थी, सारे, पूरा ललितपुर जितना है, पूरा पुरुष वर्ग एक भी न बचे घर में। जो बीमार हो उसको छोड़ देना। हाँ, पूरी पंचायत, पूरे मंडल, पूरे सब टोटल बैठ जाओ। उसके बाद फिर घर में तुम बहुत शांति हो जाएगी घरों में। तुम जैसे ही इधर आए फिर महिलाएं फ्री हो जाएंगी। फिर हम इनसे कहेंगे अब कोई भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां शिवरार्थी भोजन करने ना जाए, और इनको सुविधा हो जाए, क्योंकि अब जिनके कारण से परेशान थी वो तो सब इधर आ गए। अब उनको तो खुद का बनाना है और दो शिवरार्थियों को बनाना है, क्योंकि सबके लिए भोजन व्यवस्था के लिए पूरे परिवार, सबसे पहले तो अपने बैठने का मन बनाओ, क्योंकि दूर दूर जाकर के तुम लोग शिविरों में बैठे हो। अब आपके नगर में ही शिविर लग रहा है तो उसका मजा एक अलग होता है। दूसरों की बारात में जाना और खुद की बारात में अंतर कितना है? पड़ोसी की बारात में जाना और घर की बारात में बहुत अंदर, बहुत अंदर। दुनिया में गए हो बाराती बन करके, यहाँ बैठो घराती बन करके। तो पहला तो मन यही बनाओ कि अपने बैठना। फिर ललितपुर में तो सबको मालूम है कि आहार दान का अभी जितनी समस्या जारी है, पंचमी के बाद जिनको तुमने 10 दिए ना तो 2 मिलेंगे उनको।
इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती आकांक्षा आयुष जैन सागर और तैयार रहेंगे श्रीमान राजीव जी भोपाल। महानुभाव जो भी शिविरार्थी बनने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं और अभी तक यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, संपूर्ण भारत से निवेदन है कि संपूर्ण भारत के जितने भी महानुभाव इस शिविर में भर्ती होना चाहें वो डायरेक्ट सीधा आ जाएं। रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप अपने साथ अपने आधार कार्ड और वैक्सीनेशन की फोटोकॉपी लेकर के आएं। 30 तारीख की शाम तक यहाँ पर आपको आना है। 31 तारीख को सुबह प्रातः काल पूज्य मुनिश्री के ध्यान की कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी महानुभावों से निवेदन है कि अपना शीघ्रातिशीघ्र जिन्होंने रिजर्वेशन नहीं कराया वो रिजर्वेशन करा लें। महाराज श्री फोन पर एक जिज्ञासा बार बार आ रही है कि कुछ महानुभावों को छुट्टी नहीं मिल पा रही है, आने की भावना है, कुछ के घर में कुछ प्रतिकूलताएं हैं, तो उनका कहना यह है कि आपका ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि सारी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदल जाएं। ऐसा कुछ आशीर्वाद दें जिससे वो शिविर में आ सकें। आशीर्वाद। जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरा नहीं इनका है। इनका यह पूछना है कि अगर स्वर्ग और नर्क जो वर्णन अपनी जिनवाणी में दिया है वो अगर सच है तो अपन को वो दिखता क्यों नहीं है? स्वर्ग और नरक? हाँ हाँ दिखता है तो आंखें कमजोर है तो क्या करें? अब तुझे आंखें कमजोर है, चश्मा लग रहा है, किसी को बिना चश्मे के दिखता है। आपको स्वर्ग ऐसा है जिनको दिखता है, आंखों से क्यों नहीं दिखता है? स्वर्ग दिखता है। आगम में जो लिखा है वही सत्य है। अमेरिका गए आप लोग बेटा? कभी गए? नहीं गए? है कि नहीं है? हाँ। दिखता तो है ही नहीं। बोलो कहाँ दिख रहा है? आपका वो टीवी पे दिख रहा है तो हमारे यहाँ फोटो में दिख रहा है। हमारे यहाँ नक्शा बनाना है ऐसा। सारी चीजें, कितनी चीजें हैं जिनको हमने नहीं देखी हैं लेकिन फिर भी है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि हमने देखा नहीं इसलिए, तो पता नहीं दुनिया में कितनी चीजें हैं जो हमने नहीं देखी, कितनी चीजें हैं जो अभी विज्ञान ने भी नहीं देखी, कितना क्षेत्र है जो अभी विज्ञान के नक्शे में भी नहीं आया। हर 2-4 साल में विज्ञान नया स्थान खोज रहा है और विज्ञान घोषणा करता है हमें एक नया स्थान मिला। यानी पहले संपूर्ण घोषणा कर दी थी कि इतना ही विश्व है, पर उसमें हर साल जोड़ता जा रहा है। आज एक नया तारा मिला, आज एक ज्योतिष में नया ग्रह मिला। तो इससे सिद्ध है कि अभी बहुत कुछ इतना है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है नहीं सो बात नहीं। ऐसा ही स्वर्ग नरक के कितना क्षेत्र विप्रकृष्ट होने से हमारी नज़रों में, ज्ञान में नहीं आ रहा है। जिनकी नज़र तेज है, जिनका ज्ञान प्रबल है, वो आँख बंद करते ही स्वर्ग भी देख लेते हैं और नरक भी देख लेते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमान राजीव जी भोपाल। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सीमा जी अशोकनगर। देवोदय क्षेत्र देवगढ़ में एक नाम और अभी आया है, श्वेतांग सुचि चौधरी अशोकनगर, संरक्षक सदस्य देवगढ़ हेतु। मेरे परम आराध्य गुरुदेव 108 मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज के पावन चरणों में सापर बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जिज्ञासा यह है कि मंदिर जी में जनवाणी के रहते हुए कुछ लोग तो जनवाणी के माध्यम से भक्तांबर जी का पाठ करते हैं, कुछ व्यक्ति जनवाणी के रहते हुए भी मोबाइल के माध्यम से भक्तांबर जी का पाठ करते हैं। इसमें मोबाइल से पाठ करने वालों को क्या कोई दोष लगता है? अब ऐसा दोष तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो पढ़ ही मात्र रहे हैं। उस मोबाइल से करने वाले, मोबाइल जिनवाणी को करने वाले तो उच्चासन दे रहे हैं, वो नमस्कार करते हैं, लेकिन मोबाइल को थोड़ी उच्चासन देते हैं। आप पढ़ना मात्र है तो इसके लिए हम कोई निषेध नहीं कर सकते क्योंकि आज का युग है। अच्छा है, जिसको जैसी सुविधा है वैसा कर लेता है। श्रीमती सीमा जैन अशोकनगर। इसके बाद तैयार रहेंगे भाई श्री सक्षम जैन खनिया धाना। महाराज श्री श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से इस वर्ष 500 से अधिक विद्वान पर्यूषण पर्व में धर्म प्रभावना हेतु जा रहे हैं। वहाँ के प्रभारी संजीव जी शास्त्री, उनकी एक जिज्ञासा है कि जो भी विद्वान जाते हैं पर्यूषण पर्व में शौच धर्म और सत्य धर्म में एक कंफ्यूजन रहता है कि पहले शौच धर्म करें या सत्य धर्म।
तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सभी लोगों को शौच धर्म करना चाहिए। तत्वार सूत्र में सत्य का उल्लेख आया है, तो उनको यही कह देना चाहिए कि क्रम में कहीं कोई लिपि में कहीं चूक हो गई है। बाकी उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये 4 कसायों को लेकर के बनाए गए हैं, इसलिए शौच पहले, सत्य बाद में रहना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती सीमा जैन अशोकनगर, इसके बाद तैयार रहें सक्षम जी खनिया दाना। हमारे महामुनि राज के चरण में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी शंका है महाराज जी, जो सर्वार्थ सिद्धि में तत्व और अर्थ में क्या अंतर है? एक शब्द आया है तत्व और अर्थ, उसमें क्या अंतर है? तत्व का अर्थ तत्वार्थ है। जो तत्व है यानी भाव, तत्व यानी होता है भाव। किसका भाव? अर्थ का भाव यानी पदार्थ का भाव। एक अर्थ वस्तुवाचक है और एक तत्व शब्द जो भाववाचक है, यानी जो पदार्थ का, वस्तु का भाव है वह तत्व कहलाता है। अर्थ का इसलिए किसका भाव? अर्थ का यानी द्रव्य का, पदार्थ का। इसके बाद जिज्ञासा करें भाई श्री सक्षम जी खनिया दाना, तैयार रहें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। गुरुदेव के चरणों में मेरा और समस्त सकल दिगंबर जन समाज खनिया थाना की ओर के बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कोई मांसाहारी जीव जैसे छिपकली आदि ये कोई छोटे हैं तो हम उनको देख के भगा देते हैं, तो अपन को किसी जीव की रक्षा करने का पुण्य मिलता है क्या? किसी पंचेंद्रीय जीव के भोजन छीनने का पाप भी लगता है क्या? अब ऐसा आप लोगों को नहीं लगता, क्योंकि आपका भाव अच्छा है, इसलिए कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी दीदी सुनीता दीदी जी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान यशवंत जी सिंघई, सेंट्रल जीएसटी अधिकारी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अजगर जो सर्प होता है वो संगी पंचेंद्री होता है, क्या उसके संस्थान वज्रवृषभ नाराज होता है? और जहर किस कर्म के उदय से होता है उनके? संगी का? हाँ, सर्प के, अजगर सर्प के। अजगर सर्प का जो है असम प्राप्ता सिपाट का संघनन होता है। हालांकि उसके सर्प में, क्योंकि सर्प के सामान्य रूप से जो है उनका जो परिणाम होता है अजगर आज वर्तमान में, तो उनके संघनन का तो हीन संघनन ही कहा है। वज्रवृषभ नाराज संघनन तो किसी सर्प का होता ही नहीं। पहली बात है, पंचम काल में किसी का भी वज्रवृषभ नाराज संघनन होता ही नहीं, सर्प हो चाहे मनुष्य हो। और कर्म भूमि के अंदर त्रियंचों का सभेसा हीन 3 संघनन होते हैं। सर्प के संबंध में ज़्यादातर यही मिलता है कि उसका असम प्राप्ता सिपाट का संघनन होता है। उनकी हड्डियाँ यूँ जुड़ी रहती हैं, यूँ नहीं रहती, यूँ जुड़ी रहती हैं। इसलिए लोग जो उसको यूँ घुमा देते हैं, उनकी सारी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाते हैं। सर्प के संबंध में, सभी सर्पों के संबंध में यही मानना चाहिए। महाराज जी, वो अनन्य शरा वाला जो है 3000 वर्ष तक वो उसको मतलब जो था, तो भी उसका संघनन वज्रवृषभ नाराज संघनन नहीं था। जिज्ञासा करें श्रीमान यशवंत जी सिंघई, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अनीता सिंघई महरोनी। नमोस्तु महाराज जी। हेलो, मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सम्माननीय प्रकाश चंद जी लोहिया एडवोकेट, इंजीनियर गौरव लोहिया, प्रतीक लोहिया एडवोकेट परिवार, देवगढ़ संरक्षक सदस्य हेतु आप राशि लेकर के आए हैं और आपका समाज के और धर्मायतनों के सभी एडवोकेट के रूप में पूरी सहायता निःशुल्क आप हमें देते हैं। एक बार जोरदार इनके सम्मान में ताली। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, ये जिज्ञासा मेरी दीदी की है। जिज्ञासा है कि जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान होते हैं उनमें इंद्राणियों का सकलीकरण क्यों किया जाता है, जबकि यह विधान मैना सुंदरी ने किया था जो कि एक साधारण स्त्री थी। सकलीकरण का 2 अर्थ होते हैं। पहला, पंचकल्याणक में सकलीकरण इसलिए किया जाता है कि पंचकल्याणक देवों के बिना हो ही नहीं सकता। जैसे मूर्ति में हम भगवान की स्थापना करते हैं, ऐसे मनुष्य में देव की स्थापना करते हैं, क्योंकि उसके बिना प्रतिष्ठा नहीं बनेगी। रही बात अन्य विधानों के संबंध में, तो अन्य विधानों में सकलीकरण इसलिए कराना है, वहाँ वो सकलीकरण नहीं है इंद्र वाला, यहाँ सकलीकरण है संकल्प वाला, कि हम 8 दिन तक किसी भी प्रकार से इस संसार के कार्यों से निवृत्ति करते हैं।
तो मैना सुंदरी का भी सकलीकरण हुआ, संकल्प रूप का। 8 दिन तक मैं अन्न जल का, मैना सुंदरी ने जो 8 दिन का विधान किया ना, वो 8 दिन तक निराहार रह करके समस्त प्रकार के सांसारिक कार्यों को छोड़ करके वो संकल्प के साथ ही बैठी थी। इसलिए सकलीकरण 2 रूप में, एक स्थापना के रूप में और एक संकल्प के रूप में। जी कैसे माने कि हमें 8 दिन हमें अच्छे से रहना है, 8 दिन हमारे लिए संयम से रहना है, तो वो संकल्प का नाम ही सकलीकरण है। महाराज जी, आपने कहा था कि गर्भस्थ शिशु भी संरक्षक बन सकता है। भोपाल से जो नाम आया है श्वेतांग सुचि चौधरी अशोक नगर का, उन्होंने गर्भस्थ शिशु के नाम से ही संरक्षक बनने का। अब 100 साल की तो गारंटी हो गई लगभग। ये भी बहुत बड़ी चीज है। अपने गर्भ में आने वाले बालक को आप किस प्रकार से स्वागत करने की तैयारी, उसका बहुमान कितना है। आया है जी, जैसे कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे आता है तो दरवाजे आने का महत्व नहीं, आपने उसको वेलकम किस ढंग से किया, कितना स्वागत किया आपने, उसी को आज इतने स्वागत के साथ तुम बुला रहे हो कि आज गर्भ में आने के समय ही आपने इतने बड़े महातीर्थ का उसको ट्रस्टी बनाने का भाव किया। आपने कितना बड़ा उसका वेलकम किया, कितना बड़ा स्वागत किया। तो लोग यही सबसे बड़ी चीज़ है, बालक को बालक ना माने, उसको अतिथि माने। जन्म होने के बाद वो आपका बालक है, जन्म के पहले तो वो कहीं से आया है। तो अतिथि को अपन जितना बहुमान सम्मान देंगे, वो तुम्हारे यहाँ जन्म लेने के बाद उतना ही तुम्हारा सम्मान और मान रखेगा। जिज्ञासा करें। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती अनीता सिंघई मेहरोनी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब समय अनुकूल नहीं होता है तो वह सहज नहीं रह पाता है और जिनागम के अनुसार नए कर्म और बन जाते हैं, तो फिर इस स्थिति को से कैसे बचें? तो सहन करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं, एक व्यक्ति शिविर में आया, बोले महाराज मेरा मन है कि 10 उपवास करूंगा। निकल लेना भाई, कहने पहले एक आप आशीर्वाद दो, बोले 10 दिन भूख नहीं लगना चाहिए। अब कैसे करे? तो इसी प्रकार से वो तो भूख तो लगेगी ही, सहन करना है। कर्म का उदय आता है तो सहिष्णु होना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि हम असहिष्णु रहेंगे, नया कर्म बंद होगा, फिर वो बंधेगा, तो सहन तो हमें करना ही पड़ेगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आज की आरती का सौभाग्य हमारे श्रीमान संजय जी, सीमा जी, आयुष, श्रुति, श्रेयांश गोदा, दादावाड़ी कोटा परिवार की ओर से आज की आरती का सौभाग्य। कमलेश देवगढ़ को कमलेश जी इधर आ जाएं। सुशील देवी, ताराचंद, अशोक, राजकुमार, आनंद, विकास, हमारे सम्मानित ठौरा परिवार कोटा की ओर से भी आज आरती का सौभाग्य हासिल किया है। और श्रीमान राजेश जी, रूपाली जी, अरहम, अनाया, रेसु, मानिकचंद एवं संतोष जी दुबई वाले परिवार द्वारा भी आज की आरती का सौभाग्य हासिल किया है। तीनों परिवार इधर आगे आ जाएं और उनके लिए आरती दे दें। शीघ्रता से आ जाएं, तीनों परिवार, पुण्यार्जक परिवार आगे आ जाएं। केवल आरती पुण्यार्जक परिवार ही आगे आएंगे, सपरिवार और कोई ना आए। शिवरार्थियों को आहार हेतु अपने आवास पर ले जाने के लिए संकल्प पत्र भरे जा रहे हैं। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि यहाँ ऑफिस में, कार्यालय में और भक्तामर महामंडल जो मंगलवार के सदस्य हैं उनके पास फॉर्म उपलब्ध हैं। आप फॉर्म लेकर के फॉर्म जरूर भर दें। दे दें, आरती दे दें शीघ्रता से। हाँ, शुरू करें आरती। उतारूं
मुनिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाएंगे मैं आज उतारूं आरतियां। श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया।